क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर है 12 आपका। और क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें फिगर बना हुआ है आपका 12.3 का। और इसमें बोला है एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. तो कहने का मतलब ये है कि एक आर्चरी का ये टारगेट सर्कल बना हुआ है जिसमें सेंटर का हमको गिवन है जो 21 सेंटीमीटर गोल्ड स्कोर का डायमीटर हमको गिवन है। और बाद में जो है बाकी सबके जो है वो बैंड्स 10.5 के हैं। तो इस तरीके से हमको सवाल गिवन है और इसमें हमको करना है फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। 5 स्कोरिंग रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे इस हमको किया जाता है, सबसे पहले आप देखें, ये मैंने सपोज कर लिया है, ये वाला मेरा गोल्ड फॉर जी लिखा है मैंने ओनली। और नेक्स्ट में हमको जो बना हुआ है वो रेड सर्कल है। उसके बाद में हमको एक और सर्कल बना हुआ है और देन हमको ये वाला भी सर्कल बना हुआ है। गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है एंड वाइट है। इनको हम पूरा स्पेलिंग ना लिखते हुए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक को बी एल कर देते हैं, ब्लू को बी यू कर देते हैं और ये वाइट है। ये गिवन है। अब यहाँ पे जो हमको और कुछ गिवन है वो हम लिख रहे हैं। जी का जो हमको डायमीटर गिवन है वो है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया इसका 21/2 सेंटीमीटर, या फिर इसको कट करेंगे तो 10.5 ही आएगा। तो 10.5 इसका रेडियस है हमारा और हर बार ये रेडियस बढ़ते जाएंगे। तो जी का रेडियस 10.5 है, देन आर का रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 10.5 एंड 10.5 प्लस कर लेते हैं तो ये बताना आसान हो जाएगा। इसका रेडियस 21 हो जाएगा। उसके बाद बी यू ब्लू है तो 21 प्लस 10.5 तो ये हो जाएगा 30.5 और 31.5। उसके बाद ब्लैक का होएगा तो 31.5 में प्लस 10.5 करेंगे तो ब्लैक का हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास वाइट का जो बनेगा वो 42 प्लस 10.5 मीन्स 52.5। तो ये तो हमने सबके रेडियस निकाल लिए। ये फर्स्ट का रेडियस था, ये सेकंड का रेडियस था, ये थर्ड का रेडियस है, ये फोर्थ का रेडियस है और ये फिफ्थ का रेडियस है। अभी आप समझेंगे मैंने ये पहले से निकाल के क्यों रखे हैं। ये क्वेश्चन आता है लेकिन इसमें 5 सर्कल ना आके 2 या 3 सर्कल्स आते हैं। ये मैंने पहले इसीलिए निकाल के रख लिए क्योंकि मैं सभी को नाम दूंगी। इसका रेडियस है R1, इसका है R2, R3, R4 एंड R5। अब निकाले मैंने ऐसे थे और नेमिंग मैंने ऐसे करी। क्यों करी है? क्योंकि ये जो बिगर सर्कल है, मैं बिगर सर्कल में से सेकंड वाला सर्कल माइनस करने वाली हूँ। तो इसीलिए मेरे को फॉर्मूला सिर्फ क्या लगाना है, ये देखिए। इसमें मैं निकालूंगी एरिया ऑफ वाइट सर्कल। फर्स्ट वाले में एरिया ऑफ वाइट सर्कल निकालना है मुझे। तो मैं क्या क्या लगाऊंगी, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, या बिग की जगह मैं यहाँ 5 मेंशन कर देती हूँ। एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो फिफ्थ सर्कल के एरिया के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस, तो आर कौन सा है 1 वाला, और पाई आर स्क्वायर यहाँ आर कौन सा है 2 वाला, इसीलिए मैंने R1 R2 दिए थे। पाई मैंने कॉमन निकाल लिया, R1 मेरे पास है 52.5 माइनस
42 स्क्वायर स्क्वायर। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पाई मैंने कॉमन निकाला है, R1 की स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। वही मैं यहाँ लगाऊंगी, ए प्लस बी मतलब 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42, ये दोनों प्लस करेंगे, ये तो आ जाएगा हमारा 10.5 जो कि था, और ये हमारा आएगा 94.5। ये जो निकलेगा आगे इसकी कैलकुलेशन करी जाएगी 10.5 से, 94.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 5 जो 25 कैरी ओवर 2, 5 4 जो 20 22 कैरी ओवर 2, 45 46 47 1 2 3 5 4 9 5 2 12 का 2 कैरी ओवर 1 9 9 1 2 1 2 99.25 पाई के साथ में आएगा ये। तो ये जो निकला है ये हमने सबसे लास्ट वाले का निकाला है, जिसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ वाइट सर्कल। एरिया ऑफ वाइट सर्कल हमारा ये निकल आया है। अब वाइट के नेक्स्ट पे हमारा है ब्लैक। तो ब्लैक निकालने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, अगेन हम हमारे स्टार्टिंग सम पे आ जाते हैं, और वाइट का हम निकाल चुके हैं जो कि ये निकला था हमारा 992.25। यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, ये बिगर वन में से जो कि हमारा निकला था उसमें से हमको ये, मतलब हम इन दोनों की बात कर चुके हैं, अब हमें बात करनी है R2 और R3 की। अब हम R2 में से R3 माइनस करेंगे तो हमारा ब्लैक निकलेगा। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल इज इक्वल टू, क्या करना है, एरिया ऑफ, मैं लिखूंगी ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, ये करूंगी मैं। तो यहाँ एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल निकालना है, ओनली ब्लैक निकालना है। तो एरिया ऑफ ब्लैक या नहीं, हमने लास्ट टाइम क्या किया, उसका क्या था, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो जो फोर्थ सर्कल है वो हमारा है पाई आर स्क्वायर तो है, पर आर कौन सी है, 2, माइनस पाई आर स्क्वायर तो है, पर आर कौन सा है हमारे पास, 3। पाई कॉमन निकाल लेंगे, R2 की स्क्वायर माइनस R3 की स्क्वायर। अब R2 हमारे पास कितना है, 42, R3 कितना है, 31.5 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे यही पसंद करूँगी, a प्लस बी ए माइनस बी लगाना पसंद करूँगी मैं यहाँ पे। तो a प्लस बी और a माइनस बी, मुझे यही फॉर्मूला ज़्यादा पसंद आता है। a प्लस बी जब मैं करूँगी 0.5 आ रहा है, 73.5 का मल्टीप्लाई जा रहा है, अगेन ये क्या होगा आपका 42 माइनस 31.5, ये हर बार 10.5 ही आएगा। तो ये हमारा 10.5 ही आता है, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे 73.5 का 10. तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 73.5 का 10.5 से, तो जो कैलकुलेशन आएगी हमारे पास वो आएगी 5 5 25 कैरी ओवर 2 15 16 17 का 7 कैरी ओवर 1 35 प्लस 1 36, नेक्स्ट होगा 1 2 3 और नेक्स्ट होगा 5
3 7। तो ये आएगा 5 7 11 7 1 1 2 1 2। तो ये आएगा हमारा आंसर जो 771.75 पाई। ये भी जो है वो पाई में आएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमने दो सर्कल्स का निकाल लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतना 5 सर्कल्स का क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो 2 ही सर्कल के ऊपर आता है ये। तो 2 सर्कल का हमने निकाल लिया और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको और अंदर के सर्कल्स निकालने हैं तो आपको हर बार क्या करना है, एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लेंगे इसके पहले वाला जो सर्कल था, अभी हमने ब्लैक का ले लिया था, अब हम ब्लू का लेंगे। एरिया ऑफ ब्लू सर्कल इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। सेम फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड और सर्कल का, सेकेंड वाले का। और जब इसके बाद हमें एक और लेना होगा एरिया ऑफ नेक्स्ट सर्कल जो होगा हमारा अंदर का, वो था रेड। एरिया ऑफ रेड सर्कल लेना होगा, उसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। और जब हमको ग्रीन का निकालना होगा बीच का, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रीन सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो हम फर्स्ट सर्कल का इस तरह से हम सभी को करते जाएंगे तो हमारे पांचों का एरिया निकल आएगा। तो ये सम आपका एक बहुत ही लेंथी सम था जो समझने के लिए अच्छा था। नेक्स्ट हम अगले वीडियोस में करते हैं।